गार्गी अध्याय द्वारा विद्यापति भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर शांति राय जी, पद्मश्री से अलंकृत श्रीमती राजकुमारी देवी जी किसान चाची, उपस्थित पद्मश्री से अलंकृत सुधा वर्गीस जी, उपस्थित निशा मदन झा मैडम, यहाँ उपस्थित बिहार के अलग अलग उत्कृष्ट योगदान समर्पित कर रही हैं, जिन्हें आज हम सम्मानित कर रहे हैं, और साथ पधारे सभी देवियों और सज्जनों। एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस अभियान की जो हम लोगों ने परिकल्पना की थी, तो प्रारंभिक दिनों से ही गार्गी अध्याय को स्थापित करने का प्रयास किया, और पिछले वर्ष पहली बार हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया था। उससे कहीं बड़े स्तर पर इस पर हम लोग आयोजन कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि अभियान की गति ने तीव्रता पाई है, अनेक लोग जुड़े हैं, और केवल यदि संख्या की बात करते हैं तो जहां पिछले वर्ष करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स में 25,000 लोग थे, तो इस वर्ष 5 मार्च 2023 को संख्या करीब 55,000 के आसपास है। यदि महिलाओं की बात करें तो 55,000 की संख्या में लगभग 1,500 से 2,000 के बीच की संख्या महिलाओं की है, जो कम है। गार्गी अध्याय, लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। क्या कारण? और मैं तो पुलिस की नौकरी करता हूँ, क्या आवश्यकता है कि छुट्टी के दिनों में जाऊं, लोगों से मिलूं, बातें करूं? क्या आवश्यकता है कि जो समय परिवार के साथ दे सकता हूं उसको समाज में देने का प्रयास कर रहा हूं? क्यों ऐसी भावना जगी? क्यों इस प्रकार के प्रयास हुए कि बिहार के 29 जिलों में युवाओं से संवाद करता रहा पिछले 1 वर्ष तक? क्यों इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूं? कारण मेरा व्यक्तिगत नहीं, कारण हर उस बिहार वासी की व्यथा है जो कहीं न कहीं मन को कहती है, एक समय ऐसा था जब न मार्ग थे, न प्रौद्योगिकी थी, न सूचना के तंत्र आज की तरह विकसित थे, लेकिन कुछ तो बात थी कि अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक, दक्षिण में सागर तक, पूर्वोत्तर के पार तक हम शासन कर पा रहे थे, इसी पाठ्यपुत्र से कर पा रहे थे। कुछ तो बात थी कि ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित कर पा रहे थे जिसमें ठंडे रास्तों से चलकर लोग आते थे। क्या बात थी? क्यों हम अखंड भारत के साम्राज्य के निर्माता बन सके? क्यों विश्वविद्यालय स्थापित कर सके? और तब जब संसाधन विहीन अवस्था में ऐसा कर सकते थे, तो आज क्या कारण है कि जब पढ़ने की बात तो आप छोड़ दीजिए, शिक्षा के ऐसे संस्थान थे कि तिब्बत से भी लोगों ने 1000 साल पहले सोना दान दिया था, तब जाके 3 वर्षों के बाद विक्रमशिला से आचार्य को आमंत्रित कर सके। अनेक अवसरों पर संवादों के माध्यम से मैंने बताया है किस प्रकार प्राचीन काल से बिहार ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही। लेकिन कारण क्या था? जब संसाधन नहीं थे तब हम ऐसा कर पा रहे थे। तो आज क्या कारण है कि शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, पिताजी जमीन बेचकर भेजते हैं उस कोटा में जहाँ शिक्षक भी बिहार के हैं, बच्चे भी बिहार के हैं। कुछ तो बात होगी, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई। क्या कारण है कि जिस बिहार में चंपा जैसे महानगर उस काल में थे, जिसको कहा गया विश्व का पहला नगर, जहाँ उस प्रकार की पाटलिपुत्र थी, जहाँ अर्थशास्त्र में जब सारे अलग अलग व्यापारों के वर्णन देखते हैं तो पाते हैं क्या कारण था कि मेगास्थनीज ने उस समय पाटलिपुत्र को विश्व का सर्वप्रमुख नगर बताया था। कारण स्पष्ट है, अग्रणी हम थे, तब थे जब संसाधन नहीं थे। लेकिन आज यदि जिस उद्यमिता ने केवल चंपा को स्थापित किया, जिसके कारण वियतनाम के लोग इतने प्रेरित हुए कि 1500 वर्षों तक अपने देश का नाम उन लोगों ने चंपा रख दिया। व्यापारी आते थे, व्यापारी जाते थे, अलग परंपरा थी। तभी तो भगवान बुद्ध के समय जब हम पढ़ते हैं, जातक कथाओं को जब पढ़ते हैं, अलग अलग बौद्ध ग्रंथों को, तो पाते हैं कि जिन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध की सभा लगती थी, इसी बिहार के श्रेष्ठी स्वर्ण के सिक्के बिछाने का सामर्थ्य रखते थे और नापने की सामर्थ्य रखते थे। तभी तो ग्रीक इतिहासकारों ने सोने की चिड़िया कहा, जिसका वर्णन ग्रीक इतिहास में मिलता है। कमी क्यों आई?
तब यदि ऐसा सामर्थ्य था तो आज तो मजदूरों को बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्यों ऐसी विपदा की स्थिति देखने को मिलती है? जब लॉकडाउन लगता है अलग अलग क्षेत्रों से मजदूर पलायन करते हैं, अनेक अवसरों पर करते हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ऐसे संस्थान जहां तब थे जब यूरोप ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं की थी, हमारे बिहार में आज नहीं होने चाहिए जहां पूरे विश्व भर से लोग आए? कारण पर यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे सोच बड़ी थी। सोच बड़ी थी, छोटे छोटे बातों से ऊपर थी। जातियां तब भी थी लेकिन जातिवाद इस प्रकार हावी नहीं था। लेकिन जाति संप्रदाय से अलग यदि सोच थी तो एक और सोच थी। वह सोच थी, यदि प्राचीन काल की कल्पना करें तो विश्व का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रंथों में हम उस काल के नारियों की सोच को पाते हैं, उनके आलेखों को पाते हैं, उनकी दृष्टि को पाते हैं? यदि चिंतन करेंगे तो सबसे प्राचीन काल में भारत भूमि के अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में आप नहीं पाएंगे। और भारत भूमि की कल्पना करें तो बिहार अग्रणी क्यों हो सका? ज्ञान की उत्पत्ति यदि माने, वेदों को मानते हैं पश्चिमोत्तर भारत में सरस्वती के विरुद्ध तटों के किनारे ऋषियों की दृष्टि हुई, लेकिन वेदिक परंपरा का जब अंत हुआ तो अपने बिहार में हुआ, उत्तर बिहार के मिथिलांचल में हुआ, मिथिला के वनों में हुआ, राजा जनक के दरबार में हुआ। ऐसे चिंतक हमारे उपस्थित थे, और न केवल चिंतक थे, ऐसी विदुषियां थी जिनको बोलने की स्वतंत्रता थी, और बोलने की स्वतंत्रता केवल अपने घर में नहीं थी, उस भरी सभा में भी थी जहां पूरे भारत के विद्वान आमंत्रित किए जाते थे। इसलिए किए जाते थे कि चुना जाए सबसे बड़ा विद्वान कौन है। लेकिन जब एक समय ऐसा आया कि सबसे बड़े विद्वान, जिसको हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ते हैं, उनको घोषित किया जाना बाकी था, शास्त्रार्थ में सभी को पराजित कर चुके थे, तब उस सभा में एक महिला थी जिनके अंदर एक कौतूहल था कि इसको मैं विद्वान क्यों मानूं। इस कौतूहल को, इस महिला के साहस को, उसको नमन करते हैं जो उस बिहार की भूमि में उस काल में देखा। सबसे प्राचीन काल में विश्व में ज्ञान की कल्पना नहीं थी। इसीलिए जब महिला अध्याय की स्थापना हुई तो कल्पना जी की क्यों ना उनको हम याद करें, उनका स्मरण करें, जो आज भी प्रेरित करती हैं कि भरी सभा में जब बोलने में व्यक्ति डरता हो, जब बड़े बड़े विद्वान शांत हो जाएं, एक नारी में क्षमता थी, उन्होंने जो कहा था। और प्रश्न देखिए, गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद को तो पाएंगे क्या दर्शन है, क्या दार्शनिक दृष्टि थी। उन्हीं के दो प्रतिनिधि हैं। और गार्गी अध्याय की स्थापना क्यों हुई? यदि हम बिहार को प्रेरित करना चाहते हैं, यदि हम कहते हैं कि बिहार में आगे जाना है तो छोटे छोटे बातों से ऊपर उठना होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी बिहार की महिलाओं को उसमें योगदान करना होगा। पिछले करीब 2 वर्ष होने जा रहे हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के इस अभियान के। कोई संदेह नहीं, कदापि संदेह मैं कह सकता हूँ, अनेक अध्याय स्थापित, अनेक अध्याय योगदान दे रहे हैं। जिस प्रकार का योगदान गार्गी अध्याय के द्वारा कितनी कम संख्या में दिया जा रहा है, अभूतपूर्व। पटना में 4 स्थानों पर गार्गी पाठशालाएं संचालित हैं जहां महिलाएं जाती हैं, समय देती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों को निर्धन है स्लम्स में रहते हैं। जीवक अध्याय से अनेक महिला चिकित्सक जुड़ी हुई हैं, तो निःशुल्क प्रति रविवार को जाते हैं किसी क्षेत्र में। अभी तक लगभग 86 मेडिकल कैंप्स पटना जिले में ही केवल आयोजित हो चुके हैं। करुणा अलग है, संवेदना अलग है, एक नारी के मन में उस प्रकार की प्रतिबद्धता अलग है जो समाज को बदल सकती है। यदि ऐतिहासिक परिवर्तनों को भी हम देखते हैं तो जब पाते हैं, यदि आदि शंकराचार्य भी घर से निकल सके तो उसमें उनकी माता का बड़ा योगदान था। छत्रपति शिवाजी छत्रपति बन सके, साम्राज्य स्थापित कर सके, उसमें उनकी माता का बड़ा योगदान था। और ऐतिहासिक परिवर्तनों में भी बिहार को देखें तो गार्गी का हमने स्मरण किया। यदि बौद्ध धर्म को भी देखते हैं तो क्या पाते हैं? हमारी नारियां कैसी थी, ज्ञान की एक जिज्ञासा कैसी थी। जब केवल यह व्यवस्था स्थापित थी कि बौद्ध भिक्षु की होंगे, उसको भी चुनौती मिली और भिक्षुणियों की व्यवस्था भी इसी भूमि पर प्रारंभ हुई। उस काल में यदि विश्व के किसी अन्य कोने में पाते हैं इस प्रकार की समानांतर व्यवस्था कहीं नहीं देखने को मिलती। यह हमारा क्षेत्र था, इसीलिए हम अग्रणी हुए। यदि हमारी सोच बड़ी नहीं होती, सोच में हम लड़ते रहे होते, सोचते रहे होते, तो आचार्य चाणक्य को भी चंद्रगुप्त में कभी क्षमता नहीं दिखती, जाति की तलाश कर रहे होते। सोच यदि छोटी रही होती तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता, जो सबसे निम्न वर्ग का था। यदि आज बिहार को अग्रणी भूमिका निभाना है, यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित होते देखें जिसमें शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, तो बिहार की हर नारी को जागना होगा। क्योंकि हर घर में परिवर्तन का प्रारंभ कहीं ना कहीं यदि देखें उस नारी की जागृति से ही संभव है, जिसने इतिहास के हर काल में उस प्रेरणा को जन्म दिया और परिवर्तन को जन्म दिया, तो सकारात्मकता की ओर गतिमान रही। बिहार यदि बनाना है
तो हर घर में उस गार्गी को स्मरण करते हुए उन गार्गी की दृष्टि को धारण करना होगा जिसने उस काल में स्थापित किया था कि नारी की विद्वता क्या हो सकती है। ऐसी महिलाएं, और यदि कोई कहता है बाहर कि भाई बिहार के लोग ऐसे हैं, धारण करके दिखाओ क्या है। क्षमता हमारे अंदर स्थापित है। केन्या से रोहित सिंह जी आई हुई है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हैं, बेंगलुरु से नीमा कुमार जी आए हैं, सब अपने क्षेत्र में बिहार के बाहर अच्छा योगदान दे रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो आ नहीं पाए, प्रतिनिधि आए हैं जो बिहार के बाहर बिहार की नारी की क्या शक्ति है उसका प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और बिहार के अंदर जो कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं। मेरे अपने जिले बेगूसराय से अंजना जी आई हैं, मोतिहारी से जैनब बेगम आई हैं जो मशरूम के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मिलता रहा हूँ, जब भी बिहार में भ्रमण करता हूँ और जब मैंने देखा नॉमिनेशन आए, बहुत बड़ी चुनौती थी, इतने अधिक नॉमिनेशन थे, उसमें से चुनना, चयन करना। सबसे पहले हम लोगों ने सोचा था कि 50 लोगों का अवार्ड देंगे, लेकिन जब नॉमिनेशन को हम लोगों ने देखा, पूरी टीम ने देखा, तो हम सीमित नहीं हो सके। ऐसी अद्भुत प्रतिभाओं को यदि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सम्मानित नहीं कर पाते तो हमारी कमी रहती। हमने प्रयास किया कि बिहार के हर जिले से महिलाओं को हम चुन सके और लगभग ऐसा हम कर सके। उसके बाद भी अनेक ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं दिया था, लेकिन अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज स्नेह उपाध्याय जी आई हैं, ऋषिका जी आई हैं, जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं दिया था, उनको भी सम्मानित हम कर सके, इसके लिए गार्गी एप्रिसिएशन एक अलग से हम लोगों ने चिन्हित किया। पूरी टीम ने मेहनत की और मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरी गार्गी अध्याय की टीम को, लेट्स इंस्पायर बिहार के पटना अध्याय की टीम को, जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष से बड़ा कार्यक्रम है, जिसकी भाव है, जिसके जो दृष्टि है, निश्चित पूरे बिहार में आपके माध्यम से जाएगी। और जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं, साथ मिलकर प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार को, लक्ष्य तो एक ही है, अपने जीवन काल में उस बिहार को स्थापित करना जिस पर हम गर्व कर सकें, अपने पूर्वजों के वास्तविक पहाड़ बनकर दिख सकें। और जो बिहारी शब्द गर्व का प्रतीक होना चाहिए, यदि कोई उसे उपहास का कारण मानता हो, उसकी दृष्टि को हम नष्ट कर सकें। यदि कोई इस प्रकार का सोचता हो, कमी उसकी नहीं, कमी हमारी। हमें जागना होगा, हमें सिद्ध करना होगा। जब हम जगे थे तो याद कीजिए, ऐसा भी समय था जब अफगानिस्तान में यहाँ से लोग जाते थे, शासक बन के जाते थे, प्रवर्तक बन के जाते थे, प्रेरणा स्रोत बन के जाते थे। हमारी दृष्टि को क्या हो गया? 2021 में, 2022 में बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद सब जगह कार्यक्रम हुए। अनेक लोगों ने पूछा कि भाई बिहार के कार्यक्रम हैदराबाद में क्यों, मुंबई में क्यों, दिल्ली में क्यों? और पहली बार दिल्ली के कार्यक्रम में मैंने कहा, यदि तुम पूछते हो बिहार के कार्यक्रम दुबई में क्यों, हैदराबाद में क्यों, कारण है क्योंकि तुम उस समय को शायद भूल गए हो तो बिहार के कार्यक्रम काबुल में भी होते थे। स्मरण करो, आगे बढ़ो, आगे का भविष्य पूर्व के इतिहास से और गौरवशाली होगा। इसी कामना के साथ सभी को नमन करता हूँ। जिन लोगों को आज सम्मानित कर रहे हैं उनको बधाई देता हूँ, कहना चाहता हूँ इसी योगदान के निमित्त आप प्रयास करते रहें, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, हमारे गौरवान्वित करते रहें। और आपकी यात्रा में हमारा जो सहयोग है उसको करने का भी हम अपने स्तर से, हमारी पूरी टीम के स्तर से हम निश्चित प्रयास करेंगे। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय हिंद।